नमस्कार सभी को। गोवर्धन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं डॉक्टर सुनीता आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो गोवर्धन पर्वत को एक उंगली पर रखकर श्री कृष्ण जी ने ब्रज के वासियों की रक्षा की थी, क्योंकि इंद्र देवता ने प्रकोपित होकर गुस्से में ये बोला कि सब तहस नहस कर देंगे। तो उन्होंने इंद्र का घमंड भी तोड़ा, क्योंकि उन्होंने रक्षा की, जो उनसे हो सकता था वो उन्होंने किया। तो आज के दिन हम गाय के गोबर का वो पर्वत बनाते हैं, श्री कृष्ण जी की मूर्ति बनाते हैं, और सब जो देशवासी नीचे खड़े थे उन सब की पिक्चर बनाकर उसकी खील, बताशे, पूड़े और गन्ना, जो भी फसल, जो नई फसल आती है, अन्नकूट का त्यौहार है ये, तो नई सब्जियां, नए अनाज, वो सब रखकर पूजन किया जाता है। तो गाय को संजीवनी बोला गया है। संजीवनी इसलिए क्योंकि ये इसकी पंचगव्य देती है हमको। गाय का गोबर, घी, मूत्र और दूध, दही, ये सब अलग अलग तरीके से हमें एक नया रूप जीवन के लिए देती हैं। जैसे गोबर जो एंटीबैक्टीरियल उसके अंदर गुण होते हैं। पहले के जब समय में पक्के फर्श तो होते नहीं थे, तो गोबर से ही घर को, जैसे आजकल पोछा लगाते हैं, ऐसे ही मिट्टी और गोबर को मिलाकर उसको लीपा जाता था। लेपना बोलते थे उसको, लेपन करते थे, उसी से फर्श चमकता रहता था। और जो गाय का मूत्र है, गोमूत्र, तो जितने भी विषाक्त पदार्थ हैं उनको निकालने में हमारी मदद करता है। दही हमारे पाचन में सहायक होती है। घी हमारे वो कफ को और पित्त को, वात को, इन सबको संतुलित रखने में सहायक होते हैं सारे ही। और दूध कैल्शियम से भरपूर तो होता ही है। तो इस तरह से गाय के पांचों पदार्थ हमारी रक्षा करते हैं, हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। तो ऐसे ही आयुर्वेद हमारे हर तरह से किसी ना किसी रूप में हमारे प्राचीन समय से जुड़ा हुआ है, क्योंकि पुराणिक जो भी हमारा रहन सहन था सब प्रकृति के अनुसार था। समय पर हमें खाना, समय पे सोना, संतुलित खाना, मौसम में, सर्दियों के मौसम में हमें क्या खाना है, ऐसी चीज़ें जो शरीर को गर्म रखें और पित्त को प्रकोपित ना होने दें और कफ को प्रकोपित ना होने दें। ये सब उसी तरह से हमारा भोजन चलता है। और रहना सहना भी इसी तरह से होता है, क्योंकि सर्दियों में हम गर्म कपड़े पहनते हैं, गर्मियों में हम ऐसे वस्त्र पहनते हैं जिससे कि हवा का आना जाना शरीर में अच्छी तरह से लगे, पसीना कम आए। तो ये सब वातावरण हमें देता है, और इस वातावरण की हमें रक्षा करनी जरूरी है, क्योंकि पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश हमें गोवर्धन का ये त्यौहार हमें देता है। क्योंकि श्री कृष्ण जी ने प्रकृति का भी संरक्षण किया था, और हम लोगों को भी अपनी प्रकृति का संरक्षण करना जरूरी है, क्योंकि उसी प्रकृति से हमें बहुत सारे अन्न, फल, सब्जियां और शुद्ध वायु सब हमें मिलता है। तो उसका हमें संरक्षण करना बहुत जरूरी है। तो एक बार फिर आप सभी को गोवर्धन अन्नकूट त्योहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। देखते रहिए वाच फॉर मोर।